हे गाइस, वेलकम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले का चैप्टर नंबर 1 एन एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो कि आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, चाहे आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने एमफिल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, ओवर 20,000 स्पीशीज़ ऑफ बोनी फिशेज़, यानी कि ज़ूलॉजिस्ट ने बोनी फिशेज़ की 20,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया है। पॉइंट नंबर 2, ओवर 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स, यानी कि बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज़ इस वक्त दुनिया में प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 3, डाइवर्सिटी ऑफ साइक्लिड्स। साइक्लिड एक फ़िश का नेम है। यहाँ पर हमने इसकी डाइवर्सिटी देखनी है। इंडिया के अंदर इसकी 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका में 1 और अफ्रीका के अंदर 1000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, वेराइटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स इन साइक्लिड्स, यानी कि जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं जबकि कुछ एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो साइक्लिड फ़िश है इसकी जो फीडिंग हैबिट्स है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी फूड में वेराइटीज़ आ जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इरेटमोडस ये एक ऐसी साइक्लिड फ़िश है जो कि एल्गी स्क्रैपर्स है, यानी कि ये एल्गी के ऊपर फीड करती है। दूसरी यहाँ पर साइक्लिड की स्पीशी है टेंगोनिकोडस, और ये इंसेक्ट पिकर्स है, यानी कि ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है। थर्ड इसकी स्पीशी है पेरिसोडस, ये स्केल ईटर्स है, यानी कि ये दूसरी फिशेस के जो स्केल्स होते हैं उनको खाती है। पॉइंट नंबर 5, जास ऑफ साइक्लिड। ऑल साइक्लिड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ जास। जितनी भी साइक्लिड फिशेस हैं इन सब के पास जास के 2 पेयर्स होते हैं, और वो पेयर्स कौन कौन से हैं? एक है माउथ जास और सेकंड है थ्रोट जास। माउथ जास के लिए यूज़ होता है फॉर स्क्रैपिंग फूड, और थ्रोट जास किस फंक्शन के लिए होता है? फॉर क्रशिंग और मैसिरेटिंग फूड। पॉइंट नंबर 6, फिश दैट ब्रूड देयर यंग इनटू माउथ इज़ साइक्लिड, इनकी वो कौन सी फ़िश है जिसके जो यंग वंस हैं उनकी जो ब्रूडिंग है वो उस फिश के माउथ में होती है। इस फिश को बोलते हैं साइक्लिड फ़िश। पॉइंट नंबर 7, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पॉनिंग। स्पॉनिंग से क्या मुराद है? द एग्स एंड स्पर्म रिलीज्ड इनटू वाटर बाय एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर सकते हैं फ़िश की। तो फ़िश के जो एग है और स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज़ होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग स्पॉनिंग बोलते हैं। पॉइंट नंबर 8, साइक्लिड ब्रूडिंग। साइक्लिड फ़िश की ब्रूडिंग कैसे होती है? पहला स्टेप है स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के अंदर देखा जाए तो मेल फ़िश और फीमेल फ़िश दोनों अपने एग्स और स्पर्म्स को वाटर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। सेकंड स्टेप है माउथ ब्रूडिंग। फीमेल फ़िश क्या करती है? वो अपने जो एग्स होते हैं उनको अपने मुंह में रख लेती है। थर्ड स्टेप है इनहेल स्पर्म्स। फीमेल फ़िश स्पर्म को इनहेल करती है, एंड देन फिर इसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन फीमेल माउथ, यानी कि जब वो स्पर्म को इनहेल कर लेती है तो उसके माउथ के अंदर एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल के माउथ में ही उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इसके बाद एग्स हैच कर जाते हैं और वाटर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, और जब कभी फीमेल फ़िश को ख़तरा महसूस होता है तो वो दोबारा फिर इन्हीं एग्स को अपने माउथ में ले लेती है। पॉइंट नंबर 9, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैव रिजल्टेड इन एन एस्टिमेटेड 4 to 30 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुडे, यानी कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस है इससे इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 से 30 मिलियन स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट थी। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ अ चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम, यानी कि हमने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज आता है, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 11, अफ्रीकन साइक्लिड्स ओरिजिनेटेड इन लेक टेंगेनिका, यानी कि जो अफ्रीका के अंदर साइक्लिड फ़िश है ये सबसे पहले किस जगह पर उसकी ओरिजिनेशन हुई? और ये है वहाँ पर मौजूद एक लेक जिसका नेम है लेक टेंगेनिका। फिर इसके बाद इस लेक से ये जो साइक्लिड फ़िश थी वो दूसरी लेक्स वगैरह के अंदर फैल गई। पॉइंट नंबर 12, ओवर पॉपुलेशन इज़ एट द रूट ऑफ वर्चुअली ऑल अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल की जड़ कौन सी चीज़ है? वो है ओवर पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर 13, ह्यूमन पॉपुलेशन विल रीच 10.4 बिलियन बाय द ईयर 2100,
यानी कि जो इंसानों की आबादी है वो सन 2100 तक कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तकरीबन 10.4 बिलियन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 2 फॉर्म्स ऑफ प्रीडेटरी साइक्लिड, यानी कि जो प्रीडेटरी साइक्लिड फ़िश है इसकी 2 फॉर्म्स हैं। यानी कि साइक्लिड फ़िश क्या है, ये एक प्रीडेटर है, ये दूसरी फ़िशेस के ऊपर भी हमला करती है और उनको खाती है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं माउथ एसिमेट्रिकली कर्व्ड इनटू राइट, यानी कि कुछ फ़िशेस ऐसी होती हैं जो कि राइट जार्ड फ़िशेस होती हैं। सेकंड पर हम लोग देख सकते हैं माउथ एसिमेट्रिकली कर्व्ड टू लेफ़्ट, उसका जो माउथ होता है वो लेफ़्ट साइड पर कर्व होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वो वाली फ़िश जिसका माउथ एसिमेट्रिकली कर्व्ड होता है इनटू राइट साइड पर। तो यहाँ पर ये कहलाएगी राइट जॉ फिश, और ये प्रे की किस जगह पर अटैक करेगी, ये उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर अटैक करेगी। जबकि वो फ़िश जिसका माउथ एसिमेट्रिकली कर्व्ड होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर, यानी कि ये लेफ़्ट जॉ फिश होगी, तो ये प्रे की राइट साइड के ऊपर अटैक करती है।